नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। यदि अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़ें, बेल आइकन को दबाएं। और आज हम फिर ज्योतिष के ऊपर जो वर्तमान में जो चल रहा है, तरह तरह की बातें कही जा रही है, तरह तरह की बातें आती है कि ज्योतिष कोई विज्ञान नहीं है, ज्योतिष एक कर्मकांड का विषय है या ज्योतिष एक क्रियाकांड का विषय है, या जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिष का विज्ञान से कोई संबंध नहीं है, या जैसा कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिष का वेद से भी कोई संबंध नहीं है। तो आज मैं उसी चीज़ के ऊपर आप सभी से चर्चा करूंगा और हम आने वाले आगे की वीडियो में भी ज्योतिष के ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं इसे कहूँगा ज्योतिष अध्यात्म, ज्योतिष अध्यात्म विज्ञान। ज्योतिष एक तरह का वो विज्ञान है जो भौतिक और आध्यात्मिक इन दोनों आयामों के बीच की एक सीढ़ी है, जहाँ से आप एक आयाम में बैठ करके दूसरे आयाम को देख सकते हैं। यानी आप भौतिक से अभौतिक को आप समझने का आप इसके अंदर प्रयास कर सकते हैं। दरअसल हम जब ज्योतिष की बात करते हैं तो हमें एक बात समझ लेनी चाहिए, उपनिषद का एक सूत्र, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है। तो ब्रह्मांड में यदि कोई भी घटना होती है और वो प्रभावित होती है, कोई क्रिया होती है जिससे यूनिवर्स या हमारा ब्रह्मांड प्रभावित होता है, तो आप ये मान के चलिए कि जब वो पिंड आसमान में जब प्रभावित हो रहा है तो आपका शरीर भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म तल से इसके अंदर प्रभावित होता है और उसकी उस गतिविधि का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप चाहे उसे महसूस कर पाएँ या न कर पाएँ, क्योंकि इसके अनेक कारण, हम उसके आगे आगे की वीडियो पर इसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ज्योतिष का सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है। तो जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, ज्योतिष के ऊपर परमाणुओं के बारे में कि ज्योतिष कितना प्राचीन है, तो ज़रा हम समझ लें कि ज्योतिष उतना ही प्राचीन है कहीं ना कहीं जितनी हमारी मानव सभ्यता, जितनी हमारी मानव सभ्यता और मानव का जहाँ प्रकृति और अध्यात्म के विषय में, प्रकृति के विषय में, सृष्टि के विषय में जहाँ से ज्ञान की इच्छा और अभिप्सा का जागरण है, वहीं से ज्योतिष की भी शुरुआत होती है। लेकिन जब हम इसके आरंभ की बात करें कि जहाँ से हमें इसके बारे में प्रत्यक्ष कोई प्रूफ, कोई प्रमाण मिलता है, तो सबसे पहले आज के 25,000 वर्ष पूर्व, ईसा से 25,000 वर्ष पूर्व, यानी करीब करीब 27,000 वर्ष पूर्व सुमेर के अंदर में, यदि आपने सुना हो सुमेर की सभ्यता, सुमेर वो सभ्यता है जहाँ से दुनिया को सबसे पहला लिखित इतिहास, सामाजिक इतिहास, दार्शनिक इतिहास जहाँ से प्राप्त होता है, जो एक वैज्ञानिक ढंग से विवेचना के साथ में, जिसके पूर्णतः साक्ष्य मिलते हैं। ध्यान रहे, भारत में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी, भारत में पुराण लिखे गए हैं, उस पर हम कभी आगे चर्चा करेंगे। हमने यहाँ कभी इतिहास लेखन को महत्व नहीं दिया, तो हम यहाँ बात इतिहास और राजनीति के संदर्भ में कर रहे हैं। भारत में जो भी लिखा गया वो पुराणों में लिखा गया है। इसके अलावा ज्योतिष के बारे में 25,000 से 26,000, 27,000 वर्ष पूर्व इसका उल्लेख प्राप्त होता है, जहाँ से हड्डियों के बने कुछ अलग अलग तरह के पासे, कुछ हड्डियों के बने हुए कुछ पदार्थ, कुछ चीज़ें जिनके ऊपर में चंद्रमा की यात्राओं का, ग्रहों और नक्षत्रों की कुछ स्थितियों का वर्णन प्राप्त होता है। उसके बाद में ईसा से करीब 6,000 वर्ष पूर्व सुमेर के अंदर में वहाँ के वैज्ञानिकों ने, वहाँ के राजा ने, वहाँ के ज्योतिषियों को और गणकों को कहा कि आप लोग ग्रहों की स्थिति का वास्तविक अध्ययन करें, क्योंकि मानव के साथ जो कुछ भी घटित होता है प्रकृति में, क्लाइमेट में, जीवन में, उसका कहीं ना कहीं ग्रहों से संबंध है। तो उस समय वहाँ पर करीब करीब 700 मीटर लंबी मीनारें बनाई गई, 700 फुट ऊंची मीनारें वहाँ बनाई गई, और जहाँ से वो ज्योतिषी आकाश में चलने वाले चंद्रमा की, ग्रहों की, नक्षत्रों की स्थितियों का अध्ययन करते थे और उस अध्ययन को वो लिपिबद्ध करते थे, उसे लिखते थे, और वो लिखे हुए लेख पत्थर लेखों में, पाषाण लेखों में प्राप्त हुए हैं। हालांकि उन्हें पूरा पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन उन पे बने हुए चित्रों से ये समझा जा सकता है कि इसके ऊपर वहाँ काफ़ी कार्य किया गया था। तो ये तो हो गया पश्चिम में जो ज्योतिष गया। ध्यान रहे, सुमेर में ज्योतिष भारत से गया है, जरा इस बात को आप समझ लें।
सुमेर में जो ज्योतिष गया है वो भारत से गया है, और सुमेर ने उस ज्योतिष के द्वार पश्चिम के लिए खोले। पश्चिम में आगे के जितने भी देशों में ज्योतिष पहुंचा है वो सुमेर के द्वारा पहुंचा है। अब बात करें हम भारत में ज्योतिष का उल्लेख, तो लोकमान्य तिलक के अनुसार करीब करीब 95,000 वर्ष पूर्व ऋग्वेद में जो गणना दी गई है सूर्य नक्षत्रों की एक खास स्थिति के बारे में, तो वो करीब करीब 95,000 वर्ष पुरानी है। तो उस 95,000 पुरातन ग्रह स्थिति का जो वर्णन किया गया, तो करीब करीब हम ये तो समझ ही लें कि वो ज्योतिष जो है वो 95,000 वर्ष पुरातन तो है ही है। ये मैं लिखित प्रमाणों की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा फलित ज्योतिष के 3 अध्याय भी ऋग्वेद में मौजूद है, जिसमें फलित ज्योतिष के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। और आप ये भी मान लें कि कहीं ना कहीं भारत की मूलभूत स्थिति में यदि आप विचार करें तो गणित का जन्म, गणित जिसे हम कहते हैं, गणित का जन्म भी ज्योतिषीय गणना के लिए हुआ है। इसीलिए ज्योतिषी को गणक भी कहा जाता है, क्योंकि वो गणना करता है। ज्योतिष भी पूरा कैलकुलेटर से चलता है, पूरी गणना से चलता है। डिग्री, ग्रह स्थिति, अंश, कलांश, विकलांश इत्यादि इत्यादि से विचार करके उसके ऊपर में कार्य किया जाता है। जैसे कि आप, और दरअसल गणित के जो भी अंक पूरी दुनिया में अंक जो प्रचलित हैं वो मूलतः संस्कृत के ही शब्द हैं। जैसे कि आप देखें 0 से लेकर के 9 तक, शून्य को सारे संसार में अन्य जगह उसको हम 0 कहते हैं। तो आप जरा देख लें कि 1 से 9 तक की वर्णमाला को देख लें। संस्कृत में हम जिसे नवम कहते हैं वो इंग्लिश में जाकर के नवम से 9th हो जाता है। जिसे संस्कृत में अष्टम कहते हैं, अष्ट कहते हैं, वो इंग्लिश में जाके 8 हो जाता है। जिसे हम संस्कृत में सप्तम या सप्त कहते हैं वो वहाँ जाकर के 7th हो जाता है। जिसे हम षष्ठ या षष्टम कहते हैं वो वहाँ जाकर के 6th हो जाता है। जिसे हम फिफ्थ कहते हैं वो पंचम से वो 5th होता है। जिसे हम चतुर्थ कहते हैं वो ऊर्ध्व से होकर के वो 4th हो जाता है। ऊर्ध्व, चतुर्थ से ऊर्ध्व होते हुए वो 4th हो जाता है। जिसे हम तृतीय कहते हैं वो 3 से 3 हो गया, है ना। जिसे हम 2 कहते हैं वो दु या द्वि से होकर के कालांतर में रूपांतरित होकर के वो 2 हो गया। और जिसे हम प्रथम कहते हैं वो जो अंत में जो अन जो शब्द आ रहा है उसे होकर के वो 1 हो गया। तो इस प्रकार से इस अंक गणित का विकास भी कहीं ना कहीं ज्योतिष के लिए और ज्योतिष के मार्फत पूरी दुनिया में किया गया। किसके लिए? सही सिस्टम और व्यवस्था की गणना करने के लिए। एक विस्तार रूप से गणित का यहाँ वैदिक गणित का विकास हुआ, और उस वैदिक गणित के बहुत सारे आयाम, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ वैदिक गणित के अंदर में इतना सब कुछ है कि एक एक सूत्र में आप बहुत बड़े बड़े माप आप निकाल सकते हैं। पूरी सृष्टि वर्णन, उसका यंत्रों का वर्णन, व्यवस्थाओं का वर्णन उसमें किया गया है। उसके अलावा अब हम बात करें, इसी प्रकार ज्योतिष पुरातन विषय है, अत्यधिक पुरातन विषय है। अब इस संसार के अंदर में जहाँ कहीं भी जो कुछ भी घटना होती है उस घटना का प्रभाव कहीं ना कहीं ज्योतिष के द्वारा हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। और जब इस ब्रह्मांड में कोई घटना हो रही है तो उस ब्रह्मांड में होने वाली घटना से हमारा शरीर भी प्रभावित होता है। जब हमारा शरीर भी प्रभावित होता है तो अब हम सबसे पहले विचार करेंगे किसके ऊपर? जो हमारा सबसे दीप्त, जिसे हम सितारा कहते हैं, जिसे हम तारा भी कहते हैं, ज्योतिष में उसे ग्रह भी कहते हैं, लेकिन वो है एक स्टार जिसे हम कहते हैं सन, जिसे हम कहते हैं सूर्य। तो सूर्य के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो का समय पूरा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सूर्य से संबंधित बहुत सारी चीज़ों से और उससे संबंधित बहुत सारे विज्ञान से अवगत कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, इसे सुने, शेयर करें। धन्यवाद।